सरसा ਦੀ ਕੋਮਲ ਗਰਗ ਨੇ यूपीएससी ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਸਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਮਲ ਗਰਗ ਨੇ 221ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਮਠਾਈ ਖਵਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਮਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਅਗਰਸੈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੋਮਲ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ CA ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ MBBS ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੋਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन ये वाला मेरे में मेंस में फर्स्ट था और इंटरव्यू भी फर्स्ट था। कितनी खुशी देख रहे हैं परिवार में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, स्पेशली तो पेरेंट्स को देखकर कि उनको कितना प्राउड फील हो रहा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो ये मुश्किल था एग्ज़ाम? मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि तीनों स्टेज पे अलग अलग स्किल्स और रिक्वायरमेंट चाहिए होती है स्टडी की भी, तो मुश्किल तो था, लेकिन पेरेंट्स के और फ्रेंड्स के सपोर्ट्स के साथ सक्सेस मिली है मुझे। किस तरह आपने की स्टडी रही? स्टडी मैंने घर पे बैठकर ही की है। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो पूरा 1 साल मैंने घर पे रहकर ही स्टडी करी है। लड़की है आप, खुद घर को भी संभालना पड़ा होगा, घर का काम भी करना पड़ा होगा। कितना टाइम निकालते थे स्टडी के लिए? इसमें तो मैं कहूँगी मेरा मम्मा का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मम्मी ने कोई काम नहीं करने दिया था मुझे। पूरा घर का काम मम्मी ने किया था और मुझे बस एक रूम दे दिया था कि वहाँ पर बैठकर सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी थी। तो पूरा ऑन एन एवरेज मैं कहूँगी 8 से 10 घंटे मेरा लग जाता था पढ़ाई में। सभी का सपना तो पापा ने दिखाया, लेकिन मम्मी ने पूरी हेल्प करी उसको अचीव करने में, और सभी फैमिली मेम्बर्स का मैं कहूँगी पूरा सपोर्ट था। माँ जी का, मेरे चाचू का, मेरे ताऊ जी का, ताई जी का, सबका सपोर्ट था, क्योंकि ये मोटिवेट करते रहते थे और इन्होंने विश्वास रखा था कि हाँ कोमल हो जाएगा तेरा। तो आज सक्सेस मिल भी चुकी है। शुरुआती स्टडी कहाँ से करी और किस तरह की स्टडी रही आपकी शुरुआत में? मैंने अगरसैन स्कूल से 12th तक स्टडी करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इग्नू में करी है, और मेरा नेट भी क्वालिफाई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद मैंने UPSC से अटेम्प्ट। दिक्कतें तो यही कह सकते हैं कि डर होता है काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, तो डर था मन में कि होगा या नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं, लेकिन वही कि पेरेंट्स का और फैमिली का सपोर्ट था, तो सक्सेस मिल गई है। प्राथमिकता मेरी वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे रहेगी, कि मैं वुमेन की सेफ्टी को मेजर इशू लेके करूँगी सॉल्व, कि वुमेन सिक्योर फील करे जहाँ भी हो, और एजुकेशन जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो सके मेरी यही रहेगी। मैं यही कहूँगी कि लगे रहिए, सफलता मिलती है इस जर्नी में। तो हाँ मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स का साथ रखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। हाँ जी, मुश्किल तो कह सकते हैं, क्योंकि वही होता है कि पूरा 1 साल लग जाता है तैयारी करने में, उसके बाद भी नहीं रहता कि अटैम्प्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और लेकिन काफ़ी सपोर्ट था तो हो गया। श्रेय तो मैं मेरे टीचर्स का और फैमिली को ही कहूँगी कि इन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि मेरा काफ़ी मतलब मैं घर पे रहकर ही स्टडी करी है, ज़्यादा मेरे से लोग से इतना मैं मिली नहीं हूँ, तो मेरा फैमिली और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था। बहुत खुशी हो रही है जी, आज मेहनत रंग लाई है उसकी, मतलब बहुत हार्ड वर्क करती रही, आज वो उसके मेहनत रंग ले आई, तो सबको बहुत खुशी हो रही है। हाँ मोटिवेट करते थे, उसको यही कहते थे कि बस लगी रहा एक चीज़ को, अगर हाथ में लिया है तो वो पूरा होगा, उसको मतलब वो कभी गिव अप मत करो, तो उसने वो नहीं किया और आज उसको उसकी अपनी सक्सेस मिल गई है। तो हमेशा मोटिवेट करते रहे और वो अपना हार्डवर्क करती रही। 2 बार इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है एग्ज़ाम, लेकिन सफल नहीं हो पाई, निराशा थी? नहीं निराशा देखो जी,
लाइफ में फेल सक्सेस चलता रहता है, तो फेल से ही आदमी सीखता है। तो हमने उसको ये कहा तो कोई बात नहीं, अगर गिरी है तो उठ जा, फिर कामयाब होगी, और वही हुआ आज। तो हमें विश्वास था कि ये बनेगी। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और हमें उस पर पूरा बिलीव था कि वो क्रैक करेगी यूपीएससी एग्ज़ाम्स विद बहुत अच्छी रैंक के साथ, और वही उसने किया। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। बिल्कुल, हमें पूरा स्टार्टिंग से विश्वास था। उसका विश्वास थोड़ा सा बीच में डगमगा जाता था, लेकिन हमने उसका पूरा कहेंगे हौसला बुलंद करके रखा कि तुझे करना है और तू कर भी सकती है। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। बिटिया ने हमारा नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी लड़की मतलब अच्छे बहुत बढ़िया मतलब काम किया है, बहुत बढ़िया जी। क्या आपको या आपके परिवार को उम्मीद थी कि इस तरह की सफलता मिलेगी? हाँ, उम्मीद थी जी, हमें शुरू से विश्वास था, क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी शुरू से, और शुरू से एजुकेशन इसको बढ़िया दिलाई गई, और इसी टारगेट के साथ दिलाई गई कि भी IAS बेटा क्लियर करना है अपने को। कितना संघर्ष परिवार ने किया, हालांकि आप खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं? नहीं, ऐसे का कोई फाइनेंशियल संघर्ष नहीं रहा हमारा, क्योंकि इसकी पढ़ाई में कोई मतलब ये नहीं था कि हमें किसी किस्म की दिक्कत आई, पर यही था भी सिर्फ एक डर कि इसमें क्लियर होंगी या नहीं होगी। तो सिर्फ एक ये तो मन में भय रहता है भी बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई फाइनल रिजल्ट की उपेक्षा नहीं कर सकते हम। परिवार देखो, हमने सब भाइयों ने, मेरे दोनों भाइयों ने, सब फैमिली ने सपोर्ट किया कि बेटा पढ़, हो जाएगा। तो हम इसके साथ लगे रहे, कभी हमने इसको नीचा नहीं सोचा भी ना कर, ये नहीं कहा कभी भी, यही कहा बेटा करो, खुशी से करती रहे, पढ़ती रहे। अगर नहीं बने तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भी, आपको एजुकेशन तो बढ़िया मिल रही है। नहीं, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी भी हो ही जाएगी, सिलेक्ट हो ही जाएगी, लग ही रहा था भी हो जाएगी। सारे दिन 8 घंटे पढ़ती थी, कहते थे भी बैठ जा, चल थोड़ा कुछ खा ले। नहीं मम्मा थोड़ी देर में लूँगी, नहीं मम्मा भोजन पड़ा रहता था, थोड़ी देर में खाऊंगी, थोड़ी देर में। खाती नहीं थी, मतलब पढ़ती रहती थी। तो खाती नहीं, डांट भी नहीं खाती थी? नहीं, डांट तो खाती नहीं थी, मैं ही कोई मुंह में डाल देती थी तब खा लेती थी कोई चीज़, ऐसे नहीं खाती थी। कितनी खुशी है माता जी? अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कह ही नहीं सकती मैं, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। किस तरह की इसकी स्टडी शुरू से लेकर अब तक रही? नहीं, ये शुरू से ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पढ़ाई करने में थे। स्कूल में भी टॉप? हाँ, स्कूल में भी टॉप, फंक्शन में भी टॉप रहती थी, आगे ही रहती थी हर काम में। ये बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी है आज, मैं रोती हूँ खुशी करके। मैं इतनी और गदगद, मैं भी देखो क्या बनी मेरी बेटी। आशीर्वाद खूब दिया था बेटी को आपने? खूब दिया। मैं रोज इसको ये कहती थी बेटा पढ़, कामयाबी मिलेगी तेरे को, कामयाबी मिलेगी बेटा, पढ़ तुम पढ़। मैं कभी भी इसको ये नहीं कहा भाई तने पढ़ना नहीं, तेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी, ना इसको काम के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं इसको रोक टोक करी। शुरू से लगता था कि जिस तरह की हाँ, शुरू से छोटी थी नहीं, जब ये कहा करती माँ जी मैं आपके बारे गए लाल बत्ती वाली गाड़ी ला के खड़ी करूँगी, सपना इसने शुरू से ले रखा था ये। अब लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, खुश हो गए? अब बहुत खुश होंगी मैं तो। हाँ, लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए? हाँ, अरे बहुत खुश हो, खुशी के आंसू है मेरे, खुशी के आंसू है।